एनडीटीवी के पत्रकार रवीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी की नाकामी और क्रूर फैसलों को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर सरकार की पोल खोलते हुए एक पोस्ट शेयर की है। रवीश कुमार ने लिखा है, जूम मीटिंग शुरू हो गई है। कुछ लोग समय से पहले आ चुके हैं, कुछ लोग अभी भी आए जा रहे हैं। इस बीच जो आई थी वो थोड़ी देर के लिए चली गई हैं। मीटिंग में बैठने वालों ने बैकग्राउंड का खास ध्यान रखा है। कोई अपने सुसज्जित घर को दिखाना चाहता है तो कोई सोफे पर ऐसे धांस के बैठा है उसके अलावा कुछ ना दिखे। कोई इसी वजह से तिरछा बैठा है कि घर ना दिखे। ऑनलाइन क्लास हो या मीटिंग हो, सबसे बड़ा संघर्ष बैकग्राउंड का है। घर का वो छोटा सा हिस्सा कैसा दिखे। जिस मुल्क में सब कुछ बेपर्दा हो चुका हो, अस्पताल के बाहर लोग तड़प कर मर गए हों, उस मुल्क के लोग एक वर्चुअल मुलाकात के लिए अपने घर के किसी खास एंगल को लेकर जद्दोजहद हैं। जूम ने बैकग्राउंड की सुविधा दे दी है। आप चुन सकते हैं, बैकग्राउंड चीट कर सकते हैं। आपको पता है, जैसे सरकार आपसे चीट कर लेती है और आपको पता होता है। हर किसी के घर का कोना वैसा नहीं होता है जैसा फेसबुक पोस्ट में कुछ लोगों के घर का कोना दिखता है। इस कोने के दबाव में कई लोग आ जाते हैं। अब जूम मीटिंग के लिए तो आप पेंटिंग्स और गमलों की सजावट नहीं कर सकते, इसीलिए उस एंगल पर बैठना है जिससे पूरा घर एक्सपोज ना हो। दफ्तरों की मीटिंग और ऑनलाइन क्लास की कहानी तो और भी जानलेवा है, इसे रहने देते हैं। जूम के बैकग्राउंड की मदद से वेनिस की सेटिंग कर दी गई है, जबकि है वहाँ जहाँ सुबह से पानी नहीं आया है। नीचे से आवाज आ रही है, धनिया ले लो, आलू ले लो। महीनों धुलाई से घिसकर मुलायम हो चुके पुराने चादर का अपना ही सुख है, लेकिन मीटिंग के कारण खटक रहा है। पीछे का सारा खदरबदर हटाकर साफ कर दिया गया है, ठीक वैसे ही जैसे सरकार आंकड़ों से मरने वालों को साफ कर देती है। जैसे हैं वैसे दिखने का साहस हम खो चुके हैं। जो नहीं है वही होने का जुगाड़ करते रहते हैं। सब ऐसे नहीं है। संतुलन के लिए ऐसा कहना जरूरी है। हाफ पैंट के दिखने का तो कोई चांस ही नहीं है। हम सभी जूम के कैमरे से अपने घर को बचाने के लिए कोने का सहारा ले रहे हैं। इन्हीं कोनों ने न जाने कितने घरों को एक्सपोज होने से बचाया है। तरह तरह के एंगल से घर को दिखाने और छिपाने के बाद चेहरे के एंगल की फिक्र रह गई है। साइड और फ्रंट लुक को लेकर मारा मारी है। कैमरे के कितने करीब रहें या कितनी दूर जाएं, इसका हिसाब लगाया जा रहा है। जाने कब जूम का कैमरा सर के बाल का टेलीकास्ट करने लगा है, तभी दूसरों का चेहरा दिखकर तीसरा खुद को कैमरे से दूर हटाता है ताकि केवल चेहरा ही दिखे और ठीक से दिखे। किसी ने कुर्ता खींचकर सेट किया है, किसी ने रीढ़ सीधी की है। सहज दिखने की इस मीटिंग में कोई सहज नहीं है। परिचित अपरिचित है, सब एक दूसरे को कैमरे के फ्रेम से देख रहे हैं। जैसे फोटो सेशन के समय हम सतर्क हो जाते हैं, भीतर से महसूस करते हैं कि हंस रहे हैं, लेकिन चेहरे पर हंसी उभर नहीं पाती है। जूम मीटिंग में हंसते समय ध्यान रखना होता है। दांत के पीछे का भी क्लोजअप आ जाता है। किसी ने किसी को हफ्तों बाद देखा है। लंबे बालों से लेकर दाढ़ी पर बात होने लगी है। खूबसूरती की चर्चा संक्षिप्त है, शुरू होते ही खत्म हो जाती है। बहुत कम लोग हैं जो बिना असहज हुए सामने से किसी के चेहरे का बयान कर सकते हैं। बहुत कम लोग हैं जो इस बयान से असहज नहीं होते हैं। मतलब निकालने जाने का खतरा होता है तो बात फूलों की सुंदरता पर होने लगती है। ऐसा लगता है कि सुंदरता की तारीफ खास के लिए रिजर्व है, या फिर एक लड़की दूसरी लड़की की तारीफ कर रही है, बाकी चुप हैं। कैसे बोलें, क्या बोलें। एक लड़का दूसरे लड़के की तारीफ कर रहा है। कभी कभी जेंडर लाइन टूट भी जाती है। मुमकिन है ये सही ना हो, लेकिन गलत है, ये मुमकिन नहीं है। तो सुरक्षित मार्ग है कि कपड़े की तारीफ की जाए। आसमान का रंग नीला है और बाहर हवा अच्छी है। किसी के पास सामने से तारीफ करने के ना तो शब्द हैं और ना ही सलीका। मान लेने में क्या बुराई है। अच्छा दिखने का असहज कितना व्यक्तिगत हो चुका है, जबकि इसमें देखे जाने वाले भी शामिल हैं, लेकिन उनके पास ना तो इसकी जुबान और ना साफ नजर। खूबसूरती पर अघोषित तालाबंदी है। जूम मीटिंग में बहुत कम लोग होते हैं जो ठीक से तैयार होकर आते हैं। इसी मुल्क में एक खूबसूरत गजल लिखी गई है, देख लो आज हमको जी भर के। इसमें भी जोर देखने पर है, कहने पर नहीं है। बहुत दिनों बाद किसी दोस्त को देखकर सदमा जैसा लगता है। व्हाट्सएप के इनबॉक्स में लिखकर बात करते करते उसका चेहरा गायब हो चुका है। नजर के सामने उसके लिखे हुए शब्द हैं, जिससे कई बार उसकी आवाज भी आती है मगर चेहरा नहीं आता। चेहरा दिखा है,
कुछ बदलने की बात होती है, फिर अचानक बात वजन पर शिफ्ट हो जाती है। देखने की खुशी कम देर के लिए ठहर पाती है। वजन की बात से उन्हें बुरा लगता है। जिन्होंने वजन छुपाने के लिए थोड़ा तिरछा बैठने का जुगाड़ लगाया है, तभी सिग्नल फ्रीज हो जाता है। चेहरे की आखिरी मुद्रा उस टाइम फ्रेम की तरह जमी रह जाती है, जैसे कर्फ्यू और तालाबंदी से पहले जहन में शहर और जीवन की अंतिम छवि बची रह गई हो। अचानक सिग्नल आ जाता है, चेहरे में जान आ जाती है, जैसे तालाबंदी के समाप्त हो जाने का ऐलान हो गया हो। मुलाकात का ये विकल्प मुलाकात के जैसा है। मुलाकात है नहीं, बस मुलाकात का बहाना है।